हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए ये जानकारी लेके आए हैं। और वो कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या यूपीपीसीएल में CCC अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि गणित और विज्ञान में यदि किसी एक विषय में या दोनों विषयों में ग्रेस लगा हुआ है तो क्या वे टीजी2 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपीपीसीएल में। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम है उसने जो वैकेंसी निकाली थी टीजी2 की, उसमें भी यही साफ साफ लिखा है कि उसमें ग्रेस वाले अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो जो ग्रेस वाले अभ्यर्थी हैं वो बार बार कमेंट करते हैं कि क्या गणित अथवा विज्ञान में ग्रेस है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उनके लिए हम इसमें पूरी जानकारी लेकर के आए हैं और एक ऑफिशियल जो नोटिस है या ऑर्डर है जो विभाग का, उसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ जो टीजी2 की वैकेंसी आती हैं, टीजी2 विद्युत की, क्या उसमें इलेक्ट्रिकल वाले वैलिड रहेंगे और लाइनमैन से जो कोर्स किए हैं या ITI किए हैं क्या वो भी इसमें वैलिड रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो विभाग की जो नियमावली है, टीजी2 के पद का जो वैकेंसी जब आती हैं तो उसमें क्या अर्हता होनी चाहिए और क्या क्या इसका मानक है। तो देखिए, एक लेटर जारी किया था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दिनांक 3 जुलाई 2017 में, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इन्होंने बताया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 19/6/2017 को संपन्न हुई 129वीं बैठक में मत संख्या 129/42 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में तकनीशियन ग्रेड 2 विद्युत के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 72 विनिमय एवं काबिनी पाला के 2015-68 नियम 2015 दिनांक 8/10/2015 द्वारा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया को एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। तो देखिए, पहले जो पुराना नियम लागू हुआ था वो इस कॉलम में दिया गया है। वर्तमान में जो है अब संशोधित होने के बाद जो नियम लागू हो रहा है वो ये हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में, अब यहाँ देख सकते हैं साफ साफ उन्होंने कहा है विज्ञान एवं गणित विषयों में बिना ग्रेस के, यानी इन दोनों विषयों में आपका कोई ग्रेस नहीं होना चाहिए। वे अभ्यर्थी जो ग्रेस से पास हुए हैं विज्ञान अथवा गणित विषय में, तो वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि उनका ग्रेस विज्ञान और गणित को छोड़ करके अन्य किसी विषय में ग्रेस है तो वो भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उनको। केवल ये नोट कर लें कि वो गणित और विज्ञान में बिना ग्रेस के पास होने चाहिए। पहला तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें कुछ बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद से हमने हाई स्कूल प्राइवेट किया है, प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत रूप से किया है, रेगुलर नहीं किया है, तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कहा है उत्तीर्ण होने के साथ साथ छात्र नियमित छात्र के रूप में, नियमित का मतलब रेगुलर पढ़ने वाले होते हैं, डेली क्लास करते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। अगर आप प्राइवेट हाई स्कूल किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और यहाँ आगे उन्होंने बताया है ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो SCBT हो या NCBT हो, दोनों ही यहाँ पे मान्य रहेंगे।
ITI के सर्टिफिकेट। अब कौन कौन सी ट्रेड हैं, देखिए इन्होंने बताया है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो कौशल विकास से इलेक्ट्रिकल है वो भी यहाँ पे मान्य रहती है। और चौथे ऑप्शन में उन्होंने दिया यहाँ वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिज कोर्स, अगर वे कैंडिडेट जिन्होंने वायरमैन से ITI कर रखी है तो वो ब्रिज कोर्स कर लें इलेक्ट्रीशियन से, तो वो जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने मान लिए वायरमैन से ITI कर रखी है, उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, तो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं वो, जिससे कि आने वाली वैकेंसी में वो फॉर्म अपना भर सकें। तो ये थी यहाँ जानकारी देखिए आपका कि यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया कि कौन कौन सी ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में जो वैकेंसी आई थी तो वहाँ काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि क्या इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे ही गाइडलाइन वहाँ जारी होगी तो उसमें भी उन्होंने बताया होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड से फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको CCC के बारे में कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है कि आपको CCC का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ CCC अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर केवल CCC लेवल के 50 प्रश्नों का जिक्र किया है इन्होंने कि जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रथम जो भाग जो होगा उसमें CCC लेवल के 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से कम 20 प्रश्न सही होना अनिवार्य है। अगर 20 प्रश्न से कम आपके सही होते हैं नेगेटिव काट करके तो आप इस परीक्षा में फेल माने जाएंगे। और यहाँ पर जो नेगेटिव रहने वाली है वो 1/4 रहती है। और कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद आपका द्वितीय जो भाग होता है उसमें आपके 150 प्रश्न जो आते हैं टेक्निकल लेवल के, यानी कि एक तरह से जो आपका थ्योरी बेस होते हैं ITI जो किया होता है आपने उसी सिलेबस से आते हैं, उसके 150 प्रश्न आते हैं। और शेष 150 के अलावा 50 प्रश्न आपके जो आएंगे वो देखिए यहाँ दिया गया 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के, 15 प्रश्न सामान्य हिंदी के और सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न। कुल मिलाकर के आपके 50 प्रश्न तो आपके CCC लेवल के हो जाएंगे जो कि फर्स्ट पार्ट में रहेंगे। दूसरे पार्ट में आपके 50 प्रश्न आपके रहेंगे इस तरह से, ये जो है आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और तार्किक ज्ञान, और 150 प्रश्न रहेंगे आपके थ्योरी के। टोटल आपके 250 प्रश्न होंगे इस परीक्षा में। और यहाँ आपकी नेगेटिव जो रहती है वो 1/4 रहती है। और यदि आप 33% यहाँ दिया है, देखो 33 से 1/3% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो परीक्षा में आप फेल माने जाते हैं। तो ये थी आपकी TG2 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में उन्होंने अर्हता संबंधी पूरा डिटेल इस लेटर के माध्यम से दिया था। यही नियम अब तक लागू है। अगर नया नियम जब लागू होगा इस तरह से संशोधन का एक लेटर जारी होगा तभी आप उस पर विश्वास करें, अन्यथा किसी अन्य फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करें। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।